हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। आज मेरी स्टडी की शुरुआत दोपहर के 12 बजे हो रही है क्योंकि सुबह से आज मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं पढ़ाई कर सकूं। बट आज दोपहर में मुझे जाके 12 बजे टाइम मिला है, तो अभी मैं स्टडी के लिए बैठी हूं। और अभी लगातार मैं 2-3 घंटा स्टडी कर लूँगी 3-4 बजे तक। और पेपर 1 का भी कर रही हूँ फ्रेंड्स, और पेपर 2 का भी कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि जेपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है, तो जेपीएससी के प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 भी अहम भूमिका निभा रही है और पेपर 2 भी बहुत अहम भूमिका निभा रही है फ्रेंड्स। तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। अभी मैं पीटी की बात कर रही हूँ, मेंस की नहीं। तो मैं रो एक बुक ली हूँ जेपीएससी का, तो उस बुक से मैं पेपर 1 की तैयारी कर रही हूँ और उड़ान बुक से मैं पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ। और जो भी मेरा बचा हुआ है, जो भी चीज़ मतलब आपको लग रहा है मुझे कि ये करना चाहिए, तो मैं मोबाइल के हेल्प से कर ले रही हूँ। बस इसी तरह अपनी शेड्यूल को जारी रखी हूँ और पढ़ाई करते जा रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह करिए। अब जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द हो गया, वो कब होगा नहीं होगा पता नहीं। जेपीएससी का भी डेट आ चुका है, मगर ये कब होगा आप लोग को भी पता है, झारखंड में कुछ भी पता नहीं चलता है। बट अपने प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। जब तक हमें कुछ मिल ना जाए तब तक अपने प्रिपरेशन को करते रहना है। तब तक नहीं छोड़ना मैदान जब तक आप जीत नहीं जाते। तो हमें उस तरह ही करना है, लगे रहना है। बस हमारा क्या है, हमें तो पढ़ना है और अपनी जारी रखनी है अपनी जर्नी को, जब भी एग्ज़ाम हो बस टूट पड़े उस पर। और आज मैं पढ़ रही हूँ, देख लीजिए। कल मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किया था, आप लोग के साथ शेयर किया था मैंने, मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी। और आज मैं 2 टॉपिक को लूँगी झारखंड बुक से। और यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक मैं रोज़ 2 टॉपिक को लेके पढ़ती हूँ और इसी तरह अपने प्रिपरेशन को जारी रखी हूँ। पहले आती हूँ तो पहले उन 2 टॉपिक को रिवीजन कर लेती हूँ। और ये तो शॉर्ट है, तो पढ़ने में तो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो रहा। और उसके बाद नया चैप्टर पढ़ लेती हूँ। फिर जब भी बैठती हूँ पढ़ने के लिए झारखंड का बुक, फिर उस चैप्टर को रिवीजन कर लेती हूँ, फिर नया पढ़ती हूँ। इस तरह करके मैं अपने शेड्यूल को जारी रखती हूँ, क्योंकि आगे वाला जो मैं थोड़ा बहुत भी भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे याद आ जाता है। इस तरह मैं पहले उसे रिवीजन कर लेती हूँ, एक बार रट्टा मार लेती हूँ जिसे बोलते हैं, और उसके बाद फिर मैं नया पढ़ती हूँ। इस तरह करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी लगिए, बस छोड़िए मत, जो होगा होना ही है। स्पेशल मैं उस हाउस वाइफ को बोल रही हूँ जिनके पास समय नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके समय निकाल के पढ़ती है और एग्ज़ाम देती है। तो बस अभी से लगिए, और अभी से अगर आप मेहनत करोगे ना, तो जब तक एग्ज़ाम होगा ना, तो ये थोड़ा थोड़ा कदम ही बढ़ाना आपका उस समय काम आएगा। क्योंकि हम लोग तो घर में इतना सारा काम रहता है ना, कि एक दिन में अगर आप बोलोगे कि पढ़ के पास हो जाना, तो ऐसा होगा नहीं। या फिर एक महीना में भी बोलेंगे तो ऐसा होगा नहीं। बस होता है, बट उतना अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पाता। बस अभी हमारे पास बहुत समय है, तो आराम से करिए। और रोज़ जब भी आपको समय मिल रहा है लेके बैठिए, पढ़िए। और बस दोनों को संग में लेके चलिए, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। ऐसा नहीं कि पेपर 1 पे पूरा फोकस कर रहे हैं और पेपर 2 पे पूरा फोकस कर रहे हैं और पेपर 1 को छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना है। बस हमें अपना कंटिन्यू रखना है दोनों को। अगर इसका हम पेपर 1 का एक टॉपिक कर रहे हैं, तो पेपर 2 का भी 1-2 टॉपिक कर लीजिए। इस तरह करके अगर आप करोगे ना, तो दोनों चैप्टर। और सबसे बड़ी बात, आप सिलेबस देख लेना अच्छी तरह से, और सिलेबस देख के या तो कोई चीज़ में नोट कर लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह करिएगा। क्योंकि किसी के बातों पे नहीं चलना है कि ये कर लो वो कर लो। देखिएगा सिलेबस, आप तो पढ़ते हो, क्या पढ़ना है हमें नहीं पढ़ना, बस उस तरह का देखिए और उससे पढ़ते जाइए। जिससे भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, मोबाइल से, बुक से, जैसे भी आपको हो रहा है उस तरह करके आप पढ़िए। बस अपनी जर्नी को जारी रखिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ जो है ना, एक ही बार छलांग नहीं मार सकते, धीरे धीरे ही सही हमारा सही। बट हमें कुछ दिन समय लगता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम होता है। इसलिए मैं अभी से बोलूँगी कि अभी से अपने 2-3 घंटे, कम से कम 3 घंटे अपने प्रिपरेशन को ज़रूर दीजिए। जेपीएससी है कोई छोटा मोटा, ये तो नहीं है कि आपका मतलब 1 मंथ पढ़ेंगे और निकल जाएगा, या 1 मंथ में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। होता नहीं है। जो लोग बोलते तो बोलते हैं, बट समय लगता है। तो फिर अपना मतलब अभी से अपनी जारी को जारी रखिए। और मैंने आज पेपर 1 में भी पढ़ा था, और स्पेशल में फोकस साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं तीनों चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मतलब साइंस जो भी है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस मतलब इन तीनों चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखा, क्योंकि 6-6-12 और 3-15 क्वेश्चन है साइंस में। तो कब कहाँ से आएंगे पता नहीं है, तो इसी कारण मैं साइंस को ज़्यादा ध्यान दे रही थी फ्रेंड्स। क्योंकि साइंस है ना, मेरा ऐसा है कि एक बार पढ़ने में मेरा दिमाग में नहीं घुसता है, तो इसलिए मैं 2 बार 3 बार उसे पढ़ लेती हूँ। और
मैं तो आपको दिखाई थी हिस्ट्री से लेकर भूगोल तक सब कुछ, एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चली जा रही हूँ रोज। अभी साइंस को होने के बाद फिर से मैं हिस्ट्री पे जाऊँगी और उसे पढ़ूँगी, क्योंकि इसी तरह मैं अपनी शेड्यूल को जारी रखती हूँ और कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप कर देती हूँ। और अभी तो मेरे पास प्रॉपर समय है, तो मैं इस समय को मतलब बर्बाद होने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी से ध्यान दे रही हूँ और सिलेबस को सामने में रख के अपने प्रिपरेशन को जारी रखी हूँ। आप लोग भी करिए, आपके पास जैसे भी समय मिलता है उस तरह से करिए और मन लगा के पढ़िए। बस कुछ नहीं है, पेपर 1 है और पेपर 2 है और पीटी है, पहले होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो अभी पहले पीटी क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद मेंस के बारे में सोचा जाए। और जो लोग पीटी दे चुके हैं, उनका क्वालिफाई हो चुका था अगले बार, तो वो लोग तो अपने मेंस पे ध्यान देंगे ही, क्योंकि उनका तो पीटी क्वालिफाई हो। और जो लोग नहीं दिए हैं कभी, तो उनको तो थोड़ा डर लगता है ना कि क्या नहीं, पहले पीटी निकल जाए उसके बाद मेंस के बारे में सोचा जाएगा। तो ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। जैसे भी समय मिलता है बस प्रिपरेशन पर लग जाइए और जम के पढ़ाई करिए। जब भी समय मिलता है बस अपनी चीज़ों पर ध्यान रखिए। उन चीज़ों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। उन चीज़ों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद ना करो जिन्हें आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद कर देंगे और कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो उन चीज़ों के बारे में एकदम नहीं सोचना है, बस बिंदास होके स्टडी करना है, सिलेबस को सामने रखना और बिंदास होके पढ़ना है। जितना मन कर रहा है उतना पढ़ना है, कम से कम 3-4 घंटा अपने समय निकालिए, बहुत है इसके लिए। और बस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हो तो सिर्फ पेपर 1 पढ़िएगा और फिर 4 घंटा पढ़ रही है तो फिर पेपर 2, बस दोनों में मस्त होके पढ़िएगा और बिंदास होके पढ़िए और टेंशन फ्री होके पढ़िए कि क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अपना समय बर्बाद नहीं करना उसके बारे में सोच के, बस अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। जो होगा होगा, बस हमें अपना काम करते रहना है। हम घर में जैसे काम करते हैं ना, उसी तरह ये भी काम है। बस हमें अपने टाइम को निकालना है 3-4 घंटा कि हाँ ये मेरा घर का काम है। इसे अगर स्किप कर दिए तो बहुत बड़ा मतलब घर में बवाल मच जाएगा। तो इसी तरह सोच के बस पढ़ाई पर भी लगिए और कि हमें, मेरा ये लक्ष्य है, हमें पाना है। तो हमें पाने के लिए बस अपने अपने टाइम, अपने इसी काम से अपने टाइम को काट कर थोड़ा सा स्किप करके और बस पढ़ना है। इसी तरह समय को निकालिए। मैं भी अपने समय को इसी तरह मैनेज करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है घर में टाइम को मैनेज करना, मगर मैं मैनेज करती हूँ। और जिस दिन मेरा मैनेज नहीं हो पाता है, 2 घंटा होता है या फिर 1 घंटा होता है, बस मैं नाइट में अपनी टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। नाइट में 2 घंटा 3 घंटा, चाहे कितना भी रात हो जाए, मैं उठ के मतलब स्टडी कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सुबह उठना भी पड़ता है, लंच बॉक्स वगैरह बनाना पड़ता है, बहुत काम रहता है फ्रेंड्स। फिर भी मैं अपने टाइम को मैं सोचती हूँ मन में कि आज मेरा 4 घंटा क्यों नहीं पूरा हुआ, होना ही चाहिए। बस इस तरह करके मैं पढ़ती हूँ और बस लगे रहती हूँ। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।